ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने स्टॉप किया था मध्य खंड चैप्टर 21 श्लोका नंबर 20। तो इसको आधा पढ़ लिया था। भगवान क्या कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, भक्ति बिनु भागवत ये आरभ खानी, प्रभु बले से अधमा किछु ही न जाने। अगर कोई श्रीमद् भागवतम में भक्ति के अलावा और कुछ भी बोलता है तो क्या है, एक्चुअली में वो अधम है, वो भागवत को जान ही नहीं पाया, इसलिए वो ना तो भागवत जानता है ना और कुछ जानता है। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई इसके इतर अलग कुछ व्याख्या कर रहा है तो वो अधम है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए ज्ञान भी वो स्वयं है, ज्ञानी भी वो स्वयं है, और ज्ञाता यानी जो नॉलेज है वो ज्ञान भी स्वयं है, ज्ञानी भी स्वयं है, ज्ञाता भी स्वयं है, नोअर भी वही है। तो इस तरह वो तीनों ही अवस्था में खुद को ही सब कुछ मानते हैं, और बाद में जो गर्भोदक्षाई विष्णु जी है उनके जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म में वो विलीन हो जाना चाहते हैं, यानी उसको वो मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। तो इस तरह वो कैवल्यवाद को फॉलो करते हुए भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ये होता है मायावादी विचारधारा। नित्य मुक्त एक होते हैं, तीन तरह के भक्त होते हैं। एक होता है, हरे कृष्ण, तो तीन तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं नित्य मुक्त। नित्य मुक्त भागवत भक्त कौन होते हैं, जो सदा से ही भगवान के धाम में थे, यानी वो कभी भी इस धरती पर या मटेरियल वर्ल्ड के नहीं होते हैं, वो हमेशा से भगवान की नित्य लीला में हमेशा उनके साथ थे। जब से वो है तब से वो भगवान के साथ ही हैं, वो कभी भी इस धरा धाम में नहीं आए हैं, या इस धरती पर या इस मटेरियल वर्ल्ड में वो कभी भी प्रकट नहीं हुए हैं। वो हमेशा से नित्य मुक्त थे, वो हमेशा से भगवान के धाम में थे। दूसरे होते हैं साधन सिद्ध भक्तगण। साधन सिद्धि कौन होते हैं, जो भक्ति करते हैं और भक्ति करके साधना करके, भक्ति की साधना करके भगवान उसकी सिद्धि को प्राप्त करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो ये होते हैं साधन सिद्ध, यानी वो हमारी तरह मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं लेकिन भक्ति करके भगवान के धाम को लौट जाते हैं। और तीसरे हैं वो भक्त जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इन तीनों ही लोगों के लिए जो नित्यकाली भगवान की सेवा करते हैं, वो भक्ति परायण सेवकगण, ये साधन सिद्ध भक्तगण और नित्य मुक्त भागवतगण, ये तीनों जो हैं, इनके लिए भगवान की सेवा को छोड़कर और कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। इसलिए जो नित्य सेवक की सेवा विचार के अतिरिक्त अन्य बातें भागवत में नहीं है, भागवतम में और कुछ है ही नहीं कृष्ण के अलावा, उनकी सेवा के अलावा। इसका प्रदर्शन करना ही प्रभु का उद्देश्य है। यानी भगवान जो महाप्रभु हैं वो सबको यही बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा जो हम भागवतम पढ़ते हैं वो क्या है, वो कीर्तन ही है, भगवान का कीर्तन ही होता है, और उस कीर्तन से हम भगवान की सेवा करते हैं। इस तरह अगर भागवतम में भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त अगर कोई कुछ और बता रहा है तो उसको अधम माना गया है। तो जो लोग भागवत में भगवान की नित्य सेवा को छोड़कर कुछ और ढूंढते हैं, वे सब नितांत अर्वाचीन है, ऐसा ही जानना होगा। निरावधि भक्ति ही न ए बेटा भगवाने, आजी पुंथी चिरी बा देखा विद्यमाने, पुंथी चिरी बारे प्रभु क्रोधावेशे आए, सकल वैष्णव गण धरिया रहा है। तो ये व्यक्ति निरंतर भक्ति रहित व्याख्या कर रहा है, तो उनके कानों में लगातार उसकी व्याख्या जा रही है देवानंद पंडित की।
तो महाप्रभु के कानों में उनकी भक्ति रहित व्याख्या जारी है। उसको सुन सुन के वो और क्रोध उनका बढ़ता जा रहा है। वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति निरंतर भक्ति रहित व्याख्या कर रहा है, देखना आज मैं इसके ग्रंथ को फाड़ कर रख दूंगा। इतना वो गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई सच को झूठ बनाकर बोलता है तो गुस्सा आता है। अगर हमने कुछ और बोला हो और किसी ने उस बात को गलत तरीके से बताया हो, झूठ बोल के बोला, तो हमको कैसे गुस्सा आएगा। तो भगवान ने भागवतम में केवल भक्ति के बारे में बोला है, और अगर कोई व्यक्ति बैठ के उस भागवतम में भक्ति को छोड़ कर दिया, जिस लक्ष्य से, जिस गोल से भागवतम लिखा गया है, उस गोल को ही हटा दो और कुछ और बातें और व्याख्या करो, तो वो क्या है, वो झूठ है। और उस प्रपंच को भगवान सहन नहीं कर पा रहे हैं, महाप्रभु उस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि आज मैं इस ग्रंथ को फाड़ कर रख दूंगा। ग्रंथ को फाड़ देने के लिए प्रभु क्रोध के आवेश में दौड़ते हैं उसके पास, किंतु सब वैष्णवों ने उनको रोक दिया। अभक्त जन सेवा धर्म वर्जित होने के कारण अन्य अभिलाष, कर्म फल प्राप्ति, निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान, यानी या तो उनका लक्ष्य कर्म, अपने कर्मों के फल कर्म फल की प्राप्ति होती है, यानी अपनी मटेरियल अभिलाषाओं को पूरा करना होता है, या निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान, या तो मोक्ष प्राप्ति होती है भगवान में। बुभुक्षु एंड मुमुक्षु, तो मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त करना, बुभुक्षु यानी अपने भोगी कर्म फल प्राप्त करना। तो ये दोनों आदि विषयों का वर्णन करते समय वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, एवं इस कारण भागवत के मुख्य उद्देश्य को ग्रहण करने में असफल रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने भागवत की अभक्ति परक व्याख्या को सुना और कहा कि जो भागवत पाठक के हृदय में अभक्ति के भाव का उद्दीपन कराती है, उस वंचना के भाव से युक्त भागवत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस भागवत ग्रंथ को भागवत विग्रह नहीं जानकर उसे पार्थिव पदार्थ विशेष समझकर, यानी उसे एक मटेरियल ऑब्जेक्ट समझकर रुद्र का विनाश द्रव्य मानकर फाड़ दूंगा। यानी रुद्र की तरह जैसे वो विनाश करते हैं रुद्र, उस तरह मैं इसको फाड़ दूंगा। तो जो लोग श्रीमद् भागवत को भोग्य वस्तु समझते हैं, यानी उसको पढ़ने से उनको मटेरियल लाभ मिलेगा ऐसा सोचते हैं, उन लोगों की उस प्रकार की दृष्टि मायाबद्ध जीवों से उत्तरोत्तर काम की वृद्धि करवाती है, और इस कारण विषय के योषित बोध में सहायक भागवत पाठ को निरस्त कर देना ही भगवान का उद्देश्य है। यानी ऐसे लोग अगर भागवतम को भोग्य वस्तु जानकर उसकी व्याख्या करेंगे, तो ऐसे दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं, मायाबद्ध जीवों में क्या और भी ज्यादा उनको लस्टी बना रहे हैं, उनको कामी बना रहे हैं। इस तरह उनके अंदर काम की वृद्धि हो रही है, इस संसार को भोगने की वृद्धि हो रही है। इसलिए ऐसे विषय वस्तु को वो सोचते हैं कि इस तरह ऐसे लोग अगर भागवत पाठ करेंगे तो भागवत का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसको फाड़ देना ही उचित है। महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्र गाय, इहा न बुझिया विद्या तपा प्रतिष्ठाय। भागवत बुझिए न यारा अच्छे ज्ञान, से न जाने कभू भागवतेरा प्रमाण। सभी शास्त्र इस बात का कीर्तन करते हैं कि भागवत एक महान अचिंतनीय वस्तु है। इसे विद्या, तपस्या एवं प्रतिष्ठा से नहीं समझा जा सकता। जिसको ऐसा ज्ञान है कि मैं भागवत को समझता हूँ, वो कभी भी भागवत के तत्व को नहीं जान सकता। तो यही जैसे ही हमारे अंदर ये विचार आता है कि हमें तो गीता का पूरा ज्ञान है, भागवत का पूरा मतलब मैं पूरा भागवत पढ़ लिया, मुझे तो सब कुछ पता है भागवत के बारे में, तो ऐसा कौन बोल सकता है जो अज्ञानी है। जिसने भागवत पढ़ा होगा वो समझ सकता है कि भागवत इतना गहरा है। जैसे हम कृष्ण को नहीं जान सकते, उसी तरह हम भागवतम पढ़कर भी भागवतम को नहीं जान सकते। उसको अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी ये एहसास आ गया कि हम तो सब जानते हैं, तो उसको क्या कहा गया है कि वो उसने भागवत के तत्व को नहीं जान सकता है ऐसा व्यक्ति। इसको अहंकार बोलते हैं, क्योंकि जो साक्षात
कृष्ण है। जब हम कृष्ण को बारे में कुछ नहीं जान सकते तो भागवतम को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये केवल कृपा से ही समझ में आएगी। जो कृपा पात्र हैं भगवान के, अगर वो व्यक्ति हमको कुछ थोड़ा समझाए तो हम उसमें से थोड़ा बहुत ग्रहण कर सकते हैं। अदरवाइज उसको हम कितनी बार भी पढ़ ले, फिलहाल तो हम एक बार भी उसको पूरा पढ़ने में हमारे अंदर समर्थता नहीं है। कलयुगी जीव है हम लोग, तो नहीं पढ़ सकते। हमको तो श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो भागवतम तो 18,000 श्लोक है। इसलिए भागवतम को समझते हैं जिसको ऐसा ज्ञान है, मैं भागवत को समझता हूँ, वो कभी भी भागवत के तत्व को नहीं जान सकता है। सब शास्त्रों से ये प्रमाणित हुआ है कि जड़ जगत के प्रति भोग बुद्धि एवं त्याग बुद्धि रहते हुए कोई कभी भी श्रीमद् भागवत का मर्म नहीं समझ सकता। अतएव जड़ विद्या, जड़ तपस्या, जड़ प्रतिष्ठा पाने की आशा जब तक किसी में विद्यमान है, तब तक वो अचिंतनीय राज्य में अवस्थित भागवत कथा को समझने की क्षमता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी भागवत को हम अपने चिंतन से या अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ये हमें केवल भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। जब भगवान अपने किसी भक्त के द्वारा हमको समझाना चाहते हैं तो ही हम भागवत को जान सकते हैं। अपनी इस जड़ जगत में हम सब भोग बुद्धि में, अगर भोग बुद्धि से हम भागवतम को जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं जान सकते। त्याग बुद्धि यानी हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम भागवत को पढ़ रहे हैं, तब भी हम भागवत के मर्म को नहीं समझ सकते। जो लोग भागवत को जागतिक भोग्य वस्तुओं में से एक सर्वश्रेष्ठ भोग्य वस्तु समझकर ये मानने लगते हैं कि वे भागवत पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, वे सब एक्चुअली में भागवत के किसी भी अंश को समझ ही नहीं पाए हैं। श्रीमद् भागवत जिसे प्रमाणित करने के लिए उद्यत है, वह प्रमेय प्रमाणित करने योग्य वस्तु कभी भी हमारे इस मटेरियल सेंसेस से, इस जड़ इंद्रियों के अधिकार का विषय नहीं हो सकती। भागवत को केवल कृष्ण प्रेम, जो भक्ति में जो कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं, उस लेवल पर हैं, केवल वही भागवतम को समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि जब तक भी संसार में है और मटेरियल बुद्धि से, मटेरियल सेंसेस से हम भागवतम को नहीं जान सकते। भागवते अचिंत्या ईश्वर बुद्धि यारा, से जानाए भागवत अर्थ भक्ति सार, सर्वगुणे देवानंद पंडित समान, पाई ते विरला बड़ा हेना ज्ञानवान। भागवत को जो अचिंतनीय ईश्वर स्वरूप समझते हैं, अचिंतनीय माने जिसको हम अपने बुद्धि से नहीं जान सकते, वो भगवान जो भागवत को जो अचिंतनीय ईश्वर स्वरूप समझते हैं, वे ही जानते हैं कि भक्ति ही भागवत का सार अर्थ है। देवानंद पंडित जैसे ज्ञानवान और सभी सद्गुणों से युक्त व्यक्ति कोई विरला ही मिलता है, जो ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का कीर्तन साक्षात भगवान के विग्रह स्वरूप है। भागवत भगवत विग्रह स्वरूप है। जो भागवत ग्रंथ को प्राकृत मटेरियल ग्रंथ मात्र नहीं समझते हैं एवं श्रीमद् भागवत में कथित विचारों के द्वारा अपने जड़ आश्रित बुद्धि दोषों को नियंत्रित करते हैं, वे ही समझ सकते हैं कि सर्वसार भागवत जन ही श्रीमद् भागवत का एकमात्र प्रयोजनीय विषय है। शेषा बालोकेरा यथा भागवते ब्रह्म, ताते ये अनेरा गर्भतार शास्त्रयम। जहाँ ऐसे लोग भी भागवत को समझने में भ्रमित हो जाते हैं, वहाँ दूसरा कोई यदि अपने आप को भागवत का अधिकारी समझकर अहंकार करता है तो यमराज उसे दंडित करते हैं। यानी जो देवानंद पंडित थे, वो बहुत ज्ञानवान, सद्गुणों से भरपूर व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो भागवत के मर्म को नहीं जानते। वो भागवतम में जो भक्ति के बारे में दिया, वो उस चीज को नहीं जानते। इसलिए लिखा है
कि जहाँ ऐसे लोग, इतने ज्ञानी व्यक्ति भी भागवत को समझने में भ्रमित हो जाते हैं, यानी वो भागवत में से कुछ और ही ढूंढ रहे हैं भक्ति छोड़कर, इसलिए ऐसे लोग क्या है, भ्रमित हैं। तो वहाँ दूसरा कोई, तो फिर जब इतना ज्ञानी व्यक्ति भ्रमित हो गया भागवत को पढ़ के, तो दूसरा कोई साधारण व्यक्ति यदि अपने आप को भागवत का अधिकारी समझकर अहंकार करता है, ये सोचता है कि मैंने तो पूरा भागवतम पढ़ लिया है, मुझे तो पूरा भागवतम पता है, अगर हमको ये अहंकार हो गया तो यमराज उसको दंडित करते हैं। बहुत ही प्रतिभा संपन्न, सभी गुणों से युक्त ज्ञानवान पंडित भी श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझने में भ्रमित हो सकते हैं। इस प्रकार के पंडितों का गौरव बनाने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, उन लोगों को न्याय और अन्याय के विचारक अथवा पुरस्कार और तिरस्कार के दाता यमराज दंड प्रदान करते हैं। भागवत पढ़ाइया कारो बुद्धि नाश, निंदे अवधूत चांदे जगत निवास। भागवत का अध्ययन करते हुए भी कुछ लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे जगन निवास अवधूत चांद श्री नित्यानंद की निंदा करते हैं। अवधूत परमहंस की तरह आचरण करते हैं एवं वे समग्र जगत के मूल आकार अधिष्ठान के आधार हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा रहित होकर जो बाहर से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं, वे स्थिर बुद्धि रहित होकर विचलित हो जाते हैं। भक्ति रहित पंडितगण भागवत में अधिकार प्राप्त किया है ऐसा मन ही मन सोचने पर भी भक्ति के मूल आश्रय वस्तु श्री नित्यानंद की निंदा करने से भगवान के विषय में उनका कोई कभी भी अधिकार हुआ ही नहीं है, ऐसे जानना होगा। यानी अगर हम नित्यानंद प्रभु को ही निंदा कर रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमने तो पूरा भागवतम पढ़ लिया, हम तो सब जानते हैं, तब क्या है, तो ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को भागवतम का मर्म कभी समझ में नहीं आएगा। वो भागवत से क्या होगा, उसको इल्यूजन होगा और वो भक्ति छोड़ के और सब कुछ उसमें खोजने लगेगा। ए माता प्रतिदिन प्रभु विश्वंभर, ब्रह्माय नगर सर्व संगे अनुचर। एका दीना ठाकुर पंडित संगे करी, नगर ब्रह्माय विश्वंभर गौर हरि। नगरेरा अंधे आछे मध्य पेरा घर, याई ते पाईला गंध प्रभु विश्वंभर। मध्य गंधे वारु नीरा हईला स्मरण, बलराम भाव हैला सचिरानंदन। इसी प्रकार से प्रभु विश्वंभर हर रोज अपने अनुचरों अपने फॉलोअर्स के साथ, अनुचरों के साथ पूरे नगर में भ्रमण किया करते थे, घूमते थे। एक दिन श्रीवास पंडित को साथ लेकर ठाकुर विश्वंभर गौरहरि नगर में भ्रमण कर रहे थे। नगर के अंत में एक शराबी का घर था, मध्यप का घर था। वहां से गुजरते समय प्रभु विश्वंभर को वारुणी की गंध मिली। वारुणी यानी बलराम जी जिस वारुणी को पीकर, यानी जो मधु से बना होता है, वो वाली गंध इनको उस मध्यप के घर के उधर से गुजरते हुए मिली। मदिरा की गंध मिलते ही प्रभु सचिनंदन को वारुणी का स्मरण हो आया और वे बलराम के भाव से आवेशित हो गए। अब वो बलराम जी के भाव में चले गए। भगवान श्री गौर सुंदर स्वयं रूप वस्तु हैं, उनमें स्वयं प्रकाश के विचित्र विलास समाये हुए हैं। संभोग रस के आश्रय में श्री बलदेव प्रभु वारुणी पीकर प्रमत्त हो जाया करते थे। उनका स्मरण करके श्री गौर सुंदर आश्रय जातीय बलदेव के भाव से विभावित होकर बाह्य जगत की लीलाओं को भूल गए। बाह्य पासारिया प्रभु कराए हुंकार, उठोगी या शिवा सेरा बले बार बार। प्रभु बले श्रीनिवास ए उठोगिया, माना करे श्रीनिवास चरण धरिया। वो महाप्रभु जो है वो बिल्कुल बलराम जी के भाव में आ गए और अपनी बाहरी चेतना को भूल गए।
और जोर जोर से हुंकार करते हुए श्रीवास से बार बार कहने लगते हैं कि चलो भीतर चलते हैं उस मध्यप के घर में, शराबी के घर में। प्रभु ने कहा, श्रीनिवास मैं जा रहा हूँ, परंतु श्रीनिवास ने महाप्रभु के चरण पकड़कर उनको मना किया। प्रभु बले मोरे यो की विधि प्रतिषेध, तथापि श्रीनिवास कराए निषेध। श्रीनिवास बलाए तुम्ही जगतेरा पिता, तुम्ही क्षय करी लेवा के आरा रक्षिता। ना बुझी तो मार लीला निंदी वे ये जाना, जन्मे जन्मे दुखे तार हई बेमरना। नित्य धर्ममय तुम्ही प्रभु सनातन, ए लीला तो मार बुझी वे का को न जना। यदि तुम्ही उठा गिया मध्य पेरा घरे, प्रविष्ट हई मुमुई गंगार भीतरे। भक्तेरा संकल्प प्रभु ना करे लंघना, हासे प्रभु शिवा सेरा सुनिया वचना। प्रभु बोले तोमारा नाही कयाते इच्छा, ना उठी बा तोर वाक्य ना करी बा मीछा। प्रभु बोले, क्या मुझे भी विधि निषेध, क्या मेरे को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होगा? क्या मुझे भी विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा? फिर भी श्रीवास उन्हें जाने से मना करते रहे। श्रीवास ने कहा, आप जगत के पिता हैं, यदि आप ही संहार करने लगे तो रखवाला कौन होगा? यानी आप ही सब कुछ खत्म कर दोगे इस तरह, तो बचाएगा कौन? रखवाला कौन होगा? बिना समझे जो आपकी लीलाओं की निंदा करेगा वो तो जन्म जन्मांतर तक दुख भोग कर मरेगा। अगर महाप्रभु जो कर रहे हैं उस लीला को साधारण जन नहीं समझ सकते। अगर वो किसी शराबी के घर चले गए तो क्या होगा? बहुत सारे अज्ञानी लोग इस बात की निंदा करेंगे, और जो कोई भी महाप्रभु की निंदा करेगा वो उनकी लीला को नाच जानकर अंजाने में ऐसे निंदा करने से क्या होगा? वो जन्म जन्म के लिए दुख भोग कर मरेगा। इसलिए श्रीवास पंडित महाप्रभु को बार बार रोकते हैं जाने से। हे प्रभु, आप नित्य सनातन धर्ममय पुरुष हैं, आपकी ये लीला कौन समझ सकता है? यदि आप मध्यप के घर चले गए तो मैं गंगा में प्रवेश करूंगा, यानी मैं गंगा में कूद जाऊंगा। प्रभु भक्त के संकल्प का उल्लंघन नहीं करते। श्रीवास की बात सुनकर प्रभु हंसने लगे। प्रभु ने कहा, तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा वचन मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा। श्रीवास पंडित ने जब महाप्रभु को शराबी के घर में प्रवेश करने से मना किया, तब महाप्रभु ने उनसे कहा कि मैं विधि निषेध से परे हूँ, यानी मैं सारे ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम मटेरियल इस शरीर को पाकर हमारे सारे सेंसेस सब कुछ मटेरियल हो गए हैं, इसलिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस में बांधा गया है। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं इन रूल्स और रेगुलेशन से परे हूँ, मैं विधि निषेध से परे हूँ, इसलिए मुझे निषेध करने का आदर्श जगत में उपस्थित करने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे कोई मना नहीं कर सकता। श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु से मध्यपाई के घर, शराबी के घर जाने की विभिन्न प्रकार से मना करने पर भी बहुत तरीके से वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। करने पर भी जब महाप्रभु ने तय किया कि भक्त का कोई भी आवेदन वो नहीं सुनेंगे, तब श्रीवास पंडित ने बोला कि श्रीवास ने गंगा जल में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की। मतलब अब तो प्रभु मान ही नहीं रहे मेरी बात, तो क्या करें? तो लास्ट ऑप्शन वो बोलते हैं कि अगर आपने उस शराबी के घर में प्रवेश किया तो मैं गंगा जी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। तो इसको सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर ने भक्त की इच्छा के विरुद्ध अपने संकल्प का परित्याग कर दिया। भगवान गौर सुंदर ने विशुद्ध सात्विक विचार का परित्याग करके मिश्र तामसिक या राजसिक बातों का अनुमोदन कभी नहीं किया। परंतु यहाँ भक्त श्रेष्ठ श्रीवास ने जब देखा कि मिश्र सत्व के
लीला अभिनय करने का दुर्योग उपस्थित हो रहा है, तो उन्होंने श्री गौर सुंदर को ऐसा करने से रोकने के लिए समुचित यत्न किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि श्री गौर सुंदर जब सर्वशक्तिमान है, तब कोई भी राजस अथवा तामस विचार वे अपनी लीला में प्रकट करने में समर्थ है, परंतु प्राकृत शुद्ध भक्तगण भगवान का वैसा विशुद्ध सत्व विचार परित्याग कर विकार युक्त लीलाओं के अनुमोदनकारी के रूप में स्थापना नहीं करते हैं। श्रीवासवचने संवरीय राम भाव, धीरे धीरे राजपथे चले महाभाग, मध्यपाने मत्ता सब ठाकुरे देखिया, हरि हरि बले सब डाकिया डाकिया, केहा बले भाल भाल निमाई पंडित, भाल भाल लागे भाल गाए नाट गीत, हरि बली हाथे ताली दिया केहा नाचे, उल्लासे मध्य पगन याए दाना पाछे। श्रीवास के वचन सुनकर महाप्रभु ने अपने बलराम भाव को परित्याग कर दिया और वो धीरे धीरे नाच मार्ग से गुजरने लगे। मदिरा पीने के कारण उन्मत्त सभी शराबी ठाकुर को देखकर जोर जोर से, जो जितने भी शराबी थे, उन्होंने जब देखा कि महाप्रभु उनके घर के सामने से जा रहे हैं, तो उनको देखते ही नशे के धुन में वो जोर जोर से हरि हरि कहने लगे। कोई बोला, निमाई पंडित बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारा भाव अच्छा लगता है, तुम्हारा नृत्य भी अच्छा लगता है, तुम्हारा गीत भी अच्छा लगता है। कोई हरि हरि कहकर हाथों से तालियां बजाते हुए नृत्य करने लगा। इस प्रकार शराबी लोग उल्लास के साथ उनके पीछे पीछे चलने लग पड़े। मध्यपी के घर ना जाकर मध्यपी जैसी उन्मत्तता का प्रदर्शन करते हुए निमाई पंडित की राजमार्ग से गुजरते समय कोई कोई शराबी स्तुति करने लगा एवं उनके नृत्य, गीत, लय, मान, सुर, तान आदि संगीत पारदर्शिता की प्रशंसा करने लगा। कोई कोई मतवाला गौर सुंदर के पीछे उल्लास पूर्वक हरि कीर्तन करते हुए हाथ जोड़कर उच्च ध्वनि एवं नृत्य करते करते चलने लगा। मतवाले भी भगवान और भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके हरि रस में प्रमत्त हो गए। हरि बोल जय नारायण, बलिया आनंदे नाचे मध्य पेरा गणा, महाहरि ध्वनि करे मध्य पेरा गणे, एई मता हया विष्णु वैष्णव दर्शने। शराबी लोग भी हरि बोल जय नारायण कहकर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे और महान हरि ध्वनि करने लगे। विष्णु और वैष्णव के दर्शन करने से ऐसा ही होता है जैसे लौ मात्र साधु संग। उन्होंने एक पल के लिए महाप्रभु के दर्शन किए, उनके साथ वैष्णव के दर्शन किए, उससे क्या हो गया, उनके भी मुख से हरि नाम निकल रहा है। मध्य पेरा चेष्टा देखी विश्वम्बर हासे, आनंदे श्रीवास कांदे देखी पराकाशे। शराबियों की चेष्टा को देखकर विश्वम्बर हंसने लगे। जब वो लोग हरि बोल कह रहे थे तो महाप्रभु को आनंद मिला और वो हंसने लगे। प्रभु का ऐसा प्रकाश देखकर श्रीवास पंडित आनंद से रोने लगे। उन्होंने नहीं सोचा था, श्रीवास पंडित ने, कि इस तरह जो शराबी हैं वो भी, उनके भी मुख से हरि नाम निकलेगा। इसलिए वो इस प्रकाश को देखकर महाप्रभु के आनंद से रोने लगे। मध्य पेयो सुख पाए चैतन्य देखिया, एकले निंदाए पापी सन्यासी देखिया। श्री चैतन्य के दर्शन करके शराबियों को भी सुख मिला। केवल पापी सन्यासी ही उनको देखकर निंदा करते हैं। जिन्होंने कभी निंदा जिन्होंने, जैसे हमने जगाई मादाई की लीला में देखा कि उन्होंने सारे अपराध कर रखे थे, इतना अंबार था उनके अपराध का कि जो चित्रगुप्त है वो लिखते लिखते थक गया था। उनके पापों की बही खाते भरते जा रहे थे, इससे जैसे पहाड़ बन गया।
लेकिन उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की थी, वैष्णव अपराध नहीं किया था। इसी प्रकार जिन शराबियों ने कभी कोई अपराध नहीं किया था, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके बहुत आनंद मिल रहा था और आनंद से वो हरि नाम ले रहे थे। लेकिन जो पापी सन्यासी है, जिन्होंने वैष्णव जनों के प्रति अपराध किया है, तो उनके पास पाप का संचय है, यानी उनके पास पाप है इतना ज्यादा कि ऐसे पापी लोग पापी सन्यासी ही उनको देखकर निंदा करते हैं। यानी जो सन्यासी जो हमने पढ़ा था जगाई मधाई की लीला में कि अगर कोई शराबी भी है तो वो शराबियों का जो ग्रुप है वहां पर रहना बेस्ट है, वो बेस्ट है उन सन्यासियों से जो वैष्णव जनों की निंदा करते हैं। अगर सन्यासियों का एक ग्रुप है जो मिल बैठकर क्या कर रहा है, वैष्णवों की निंदा कर रहा है, वो उस सन्यासियों का जो वो संगठन है वहां उससे बेहतर वो लोग हैं जो शराबी हैं, क्योंकि वो शराबी कम से कम किसी की निंदा नहीं करते, माने वैष्णवों की निंदा नहीं करते, लेकिन केवल पापी सन्यासी ही उनको देखकर निंदा करते हैं। तो जो पापी सन्यासी हैं, जो वैष्णव जनों को देखते हैं और उनकी निंदा करते हैं, तो ऐसे सन्यासियों को भी सम्मान देने के लिए मना किया है, उनको प्रणाम करने को भी मना किया है। तो ये हम लोग ने पीछे उस चैप्टर में पढ़ा था। महाप्रभु को देखकर मत वाले जो शराबी थे वो भी आनंदित हुए। केवल पापियों ने बिना समझे त्याग धर्म के विपरीत आचरण करते, यानी सन्यासियों को तो इस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने इस त्याग धर्म के विपरीत आचरण करते हुए उनकी निंदा की, महाप्रभु की निंदा की। चैतन्य चंद्रेरा यशे यारा मने दुख, को न जन्मे आश्रमे न ही का तार सुख। श्री चैतन्य चंद्र के यश को देखकर जिसके मन में दुख होता है, उसे किसी भी जन्म में या किसी भी आश्रम में कभी भी सुख नहीं मिलता है। श्री महाप्रभु की प्रत्येक क्रिया से एवं प्रत्येक प्रतिष्ठा से जिन लोगों को दुख होता है, दुख मिलता है, उन लोगों में किसी भी जन्म में, चाहे वो कितने भी जन्म क्यों ना ले ले, वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, आश्रम में यानी या तो वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में हो, या तो सर्वश्रेष्ठ चाहे वो सन्यासी आश्रम में क्यों ना हो, उनको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। ये देखिला चैतन्य चंद्रेरा अवतार, हो का मध्य पट भूतारे नमस्कार। मध्य पेरे शुभ दृष्टि करी विश्वम्भर, निजा वेशे ब्रह्मे प्रभु नगरे नगर। जिन्होंने चैतन्य चंद्र के अवतार को देखा, वे यद्यपि शराबी थे, फिर भी मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। यानी ऐसे शराबियों को भी नमस्कार है। शराबियों के प्रति शुभ दृष्टिपात करके महाप्रभु ने उन पर अपनी कृपा की, उनको उनकी तरफ देखा तो उनकी जो शुभ दृष्टि हुई उसको शुभ दृष्टिपात करके विश्वम्भर ने अपने आवेश में पूरे नगर में भ्रमण किया। श्रीमन महाप्रभु के प्रकट काल में जिन आसव सेवियों को उनका सानिध्य मिला था, उन सब के वैसे पाप कर्म में निरत रहने के कारण श्री चैतन्य देव की विशुद्ध सत्वमयी लीला के प्रचार में संदेह उपस्थित हो सकता है, परंतु उक्त भाग्यशाली पुरुषों को ग्रंथकार ये सोचकर नमस्कार कर रहे हैं कि पुराने दुष्कर्मों के वशीभूत होने के कारण अवशेष रह गया था, फिर भी प्रचुर सुकृति के कारण उन्हें भागवत गुणगान करने का जो सुअवसर मिला, उसके कारण उन लोगों का दुर्लभ भाग्य सभी प्रकार से प्रशंसनीय है। यानी वो उन सब पुरुषों को नमस्कार कर रहे हैं कि जिन्होंने बहुत पाप कर्म किया था, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी सुकृति थी जिसके कारण वो श्रीमद् भागवत का गुणगान करने का उनको अवसर मिला था, इसलिए वो उन सबको प्रणाम करते हैं।
कथा दूरे देखिया पंडित देवानंद, महाक्रोधे की छुतारे बले गौरचंद। दूर से देवानंद पंडित को देखकर महाक्रोध से गौरचंद्र ने उन्हें कुछ कहा। अब महाप्रभु ने दूर से देखा देवानंद पंडित को और उससे